माफिया, खनन माफिया जितने भी हैं, इन पे कंट्रोल अगर नकेल नहीं कसी जाएगी तो आज ज्ञापन दे रहे हैं, आने वाले समय में धरना जारी रहेगा। उधर एक खनन माफियाओं का इतना बड़ा आतंक है, कुछ अधिकारी पैसा लेके खनन करा रहे हैं खनन माफियाओं से। कहीं अधिकारियों की मिली भगत है जी इसमें, और क्या है। मट्टी उठ रही है अवैध। उन्होंने कहा अवैध मट्टी कोई नहीं उठेगी, नहीं परमिशन हो रही, तो उसके बाद परमिशन क्यों हुई, उसका लेटर है हमारे पास। शांति व्यवस्था ठीक नहीं लग रही है जिले में। मतलब जो है किसान आपस में लड़े मरे, ये चाहते हैं दोनों पिंडों को भिड़ाना। क्यों दे रहे हो भाई परमिशन? किसी सरकारी काम से नहीं उठ रही, किसी उससे नहीं उठ रही, तो ये तो मट्टी बेचने के लिए उठ रही है ना। कलेक्ट्रेट पहुंचे आप, किस चीज को लेकर पहुंचे? कलेक्ट्रेट तो किसानों का आना जाना है ही, जब किसान परेशान है पूरे जिले में और पूरे प्रदेश में। गायों की समस्या है, किसान का पेमेंट करने का नहीं मिल रहा। उधर एक खनन माफियाओं का इतना बड़ा आतंक है। जब हमारे यहाँ जलालाबाद गांव है और गन्ने की बेल्ट है पूरी, सभी खेत समतल है, पूरा सेक्टर सही है, कहीं ऊंचा नीचा नहीं है, सब पटवारियों ने जांच कर ली। लेकिन कुछ अधिकारी पैसा लेके खनन करा रहे हैं, खनन माफियाओं से कहीं घूस मिल रही है, तो मतलब जो है किसानों को परेशान कर रहे हैं। 3 बार आ लिए, 3 बार लिखित में दे लिया, डीएम साहब मिलते नहीं। भाई योगी जी के इतने चक्कर लग रहे हैं, तो ये अधिकारी कब काम करेंगे? तो हमारा यही कहना है सरकार से और इन अधिकारियों से कि किसान परेशान है, या तो बाज आ जा, नहीं तो फिर उसका भी इलाज है। सरकार तो ये कह रही है किसान परेशान कहाँ है, सब किसानों की बातें मानी जा रही हैं। सब एसीओ में बैठ के काम कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहा। निकल के देखो ना फील्ड में किसान कितना परेशान है। गन्ना अब शुरू हो जाएगा 2 महीने बाद, और पूरी साल के साल पेमेंट नहीं मिलता। बच्चों की फीस, शादी ब्याह के खर्चे, मकान दुकान, सब चीज किसान को तो करना पड़ेगा भाई। इन अधिकारियों की 2 महीने तनख्वाह रोक दो, देख लो रोक के। सब भ्रष्ट बैठे हैं, थाने से लेकर पटवारी से लेकर हर आदमी, ये बड़े भी भ्रष्ट है, छोटे तो ही हैं। जब छोटों से घूस जाती है तो बड़ों तक जावे। लेकिन अधिकारी तो कहते हैं गाजियाबाद में खनन होता ही नहीं है। खनन कौन कह रहा खनन नहीं हो रहा? ये तमाम जो भराव हो रहे हैं, पहले भट्टों में मट्टी ठवा दें, मट्टी ठा के फिर वो खेत डाउन होंगे, पूरा फिर सेक्टर उठता चला जाएगा। फिर मैंने अगर मट्टी उठवाई अपने खेत में से, तो मेरे जो 3 पड़ोसी हैं 3 दिशाओं में, एक तरफ चलो चक्रोड है, सरकारी चक्रोड भी खत्म होंगे, जो है 5 फुट 3 फुट जो भी मट्टी ठाई, पड़ोसी का खेत कटना शुरू, तो रोज राड होगी। इस राड को क्यों करवाना चाह रहे हैं अधिकारी? क्यों नहीं रोक रहे? क्यों परमिशन दे रहे हैं मिट्टी की? जब सेक्टर पूरा बराबर है, क्यों उठवा रहे हैं मिट्टी? ये परमिशन अवैध रूप से दी गई है, ये खनन माफिया की। ये इसके डंपर, जेसीबी, पटवारी की रिपोर्ट, खड़ी फसलों में चल रहे हैं। मतलब इसमें अगर पैसा अधिकारियों को जा रहा है, जब तो ये परमिशन दी जा रही है, तो क्यों हो रहा है ये सब? ये पटवारी अधिकारी क्या कहते हैं जब आप अधिकारी? बस पल बिछेगा, और क्या? इनका इलाज तो एक ही है हमारे दौरे, तो हम लट तो मार नहीं रहे। हमारे दौरे इनका इलाज है, इनके बाहर पल बिछाओ और अपना कढ़ाई चढ़ाओ, जवाब देगा। इन्हें यूं शर्म नहीं आ रही कि किसान परेशान है, अपना हिल्ला छोड़ के रोज आओगा, रोज गाड़ी घोड़ों से तेल फूक कर रहा, पेमेंट तम नहीं दे रहे टाइम पे, इन कामों को और थारे यहाँ घूम में। किसानों का मन लगता हो यहाँ कलेक्ट्रेट पर? किसानों का मन तो खेत में लगे हैं वैसे तो। एक आध बार ये भी आ जाए खेत में, जांच पड़ जाओगी उस दिन, जब धूप में बैठेंगे 2 घंटे। कहने का मतलब हमारा ये है कि भैया अधिकारी कोई सुनने को तैयार है नहीं। मुख्यमंत्री जी रोज दौरे कर रहे हैं, रोज नेताओं के दौरे हो रहे हैं, ये अपने अधिकारियों को नहीं सुधार रहे। अधिकारी अपने काम पे किसी का भी ध्यान नहीं है, जिसकी जो जिम्मेदारी है। डीएम को अपने जिले में कलेक्ट्रेट में बैठना चाहिए, 1 घंटे बैठे अपने फरार हैं। आज योगी जी नोएडा रहे, नोएडा वाले देखेंगे तुम क्या करो वहां जाके। तो यही कहना, भू माफिया, खनन माफिया जितने भी हैं, इन पे कंट्रोल अगर नकेल नहीं कसी जाएगी तो आज ज्ञापन दे रहे हैं, आने वाले समय में धरना जारी रहेगा। अच्छा, इससे पहले भी मिले थे आप कुछ अधिकारियों से? हाँ, एक एडीएम साहब हैं, वो कह रहे हैं कि हम देख रहे हैं और इसको जो है कैंसिल करेंगे, अगर गलत है तो आज पूछना है फिर क्या रहा। कब से मट्टी उठ रही है, कितना टाइम हो गया उठते हुए वहाँ से? जनवरी फरवरी से ठहरा हो तो जगह जगह ठावे। जो भैया भू माफिया और ये खनन माफिया है, ये बाज नहीं आ रहे। जब अधिकारी अगर इन पे नकेल नहीं कसेंगे
तो यही चलता रहेगा, घूस दे के इन्हें, और ये अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं मानते हैं चाचा अधिकारियों की शह है इसमें? अधिकारियों की मिली भगत है जी इसमें, और क्या है। हम्म, जब वहाँ इंक्वायरी हो ली, पटवारी ने रिपोर्ट लगा दी समतल है, ऊबड़ खाबड़ जमीन हो तो चलो भाई उठ जाओ, पूरा सेक्टर खराब हो जाएगा। मशीन से उठ रही है 3 फुट, जब 3 फुट मट्टी उठेगी तो बराबर वाला क्या करेगा? हम्म, या तो वहाँ झगड़ा बनेगा हम्म, या वहाँ धरना दिया जाएगा। अब परसों फिर का मशीन चलवा दी, हम्म, फिर कहने लगे वहाँ इकट्ठे हो गया आदमी, बैठ गए, हम्म, चौकी इंचार्ज गया, उन्होंने कहा 2 दिन और रुक जाओ तुम। हम्म। तो कब तक तो हम रखवाड़ करेंगे उस मशीन की? रात को चलेगी बात, 10-10 ट्रैक्टर अच्छा, एकदम मतलब चले, किसानों को उसकी रखवाली भी करनी पड़ रही है? रखवाली करनी पड़ रही है। करे और क्या करेंगे वहाँ? वो तो रात को ले आओगे मशीन को, भर भर के अब ठेके ले रखे हैं उनने, तो 8 लाख का 8-10 लाख के भराव के। हम्म। अब पुलिस प्रशासन भी इसमें मिली भगत है उसकी भी। क्या कदम अरे इनकी रहेगा फिर मिली आप भगत लोगों है। का अगला कदम? भैया हमने इसमें फरवरी में खनन विभाग में एप्लीकेशन दी थी, इस खेत से मट्टी उठ रही है अवैध। हम्म, उन्होंने कहा अवैध मट्टी कोई नहीं उठेगी, नहीं परमिशन हो रही। तो उसके बाद परमिशन क्यों हुई, उसका लेटर है हमारे पास, जो हमने खनन विभाग में दिया था 6 तारीख में दिया था, 6 फरवरी को हमने खनन विभाग में लेटर दिया था, ऐसा ऐसा अवैध मट्टी उठ रही है, समतल खेत है। उसके बाद भी फिर परमिशन दी गई, तो क्या समझे इसका? तो रिश्वत लेके परमिशन दी गई ना ये। पड़ोसी किसान की वे लगाई, वे फर्जी लग रही है, जिसकी वो लगाई है, जिनका खेत बराबर में उनका कोई आधार कार्ड और वो नहीं लग रहा, सहमति पत्र नहीं है, किसी और के दूसरे किसानों के सहमति पत्र लगा रखे हैं, किसी सरकारी काम से नहीं उठ रही, किसी उससे नहीं उठ रही, तो ये तो मट्टी बेचने के लिए उठ रही है ना। अच्छा, जो लोग वहाँ रहते हैं उनसे कुछ पूछा गया या फिर कौन लोग? वे तो जवाब नहीं देते, वे तो कह देते परमिशन दे दी, उसे कौन रोक देगा? उनका मट्टी उठने से कोई नहीं रोक सकता। परमिशन राड की है ये राड चाह रहे हैं अधिकारी। शांति व्यवस्था ठीक नहीं लग रही इन्हें जिले में। मतलब जो है किसान आपस में लड़े मरे, ये चाहते हैं दोनों पिंडों को भिड़ाना। क्यों दे रहे हो भाई परमिशन? ठीक बात है। तो आस पड़ोस मना कर रहा, क्यों दे रहे हो एक आदमी को जिसका व्यापार है? तो अधिकारियों को या तो समझ लें, नहीं तो समझाना भी आवा है फिर उन्हें। तरीका हमारे द्वारा सब है।